बदल की रात, एक हॉरर कॉमेडी कहानी। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे गांव धर्मपुर में, जहां एक पुरानी हवेली है, राय हवेली। लोग कहते हैं वहां हर पूर्णिमा की रात एक भूतनी घूमती है, जो डराने के साथ साथ हंसाती भी है। गांव के बुजुर्ग उसे कहते हैं हंसती भूतनी। रवि, एक शहर से आया लड़का, अपने चाचा के घर छुट्टियां बिताने आता है। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं होता। वो गांव के दोस्तों से कहता है, अगर भूत है तो मैं अकेले उस हवेली में एक रात बिताऊंगा। रवि की हिम्मत पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात रवि अकेले राय हवेली पहुंचता है। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दीवारों से हंसी की आवाज आती है और तभी सामने आती है एक औरत, सफेद साड़ी, उलझे बाल और चेहरा हंसता हुआ। वो कहती है, मैं हूँ चंपा, इस हवेली की आखिरी बहू जिसे इंसाफ नहीं मिला। रवि डर जाता है, लेकिन चंपा उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे अपने किस्से सुनाने लगती है। चंपा की कहानी में पता चलता है कि उसके पति और ससुर ने लालच में उसे जिंदा जला दिया था ताकि उसकी जमीन हथिया सके। चंपा की आत्मा अब भी इस हवेली में कैद है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो लोगों को डरा कर नहीं, हंसा कर अपना दुख सुनाती है ताकि कोई उसकी मदद करे। रवि अब डर की जगह दया महसूस करता है। वो गांव के रिकॉर्ड खंगालता है, पुराना सच उजागर करता है और चंपा के हत्यारों की कहानी को सामने लाकर उसे इंसाफ दिलाता है। अंत में पूर्णिमा की अगली रात चंपा की आत्मा शांत हो जाती है। हवेली की डरावनी छवि मिट जाती है। अब वो हवेली बन जाती है चंपा स्मृति भवन, एक हास्य नाटक केंद्र, जहां गांव के बच्चे और कलाकार हर साल भूतनी चंपा की कहानी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बदले की रात डर की नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और हंसी की रात बन जाती है। ये थी बदले की रात की पूरी कहानी।